गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरनिया, कक्षा 10th 10 अनिवार्य हिंदी क्षितिज भाग 2 का पद भाग अपन पढ़ रहे हैं। पाठ संख्या 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास के द्वारा रचित ये पाठ है, जिसका पार्ट 1 लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जो ये तस्वीर दिख रही है आपको, ये गोस्वामी तुलसीदास की तस्वीर है। तो समझ जाएंगे आप भाई कौन सा पाठ है। सर ने शुरू कर दिया है। आज पढ़ेंगे अपन पाठ संख्या 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद। लक्ष्मण और परशुराम जी के परस्पर जो वार्तालाप हुई थी उसका जिक्र है। वो कवि गोस्वामी तुलसीदास ने काव्य के माध्यम से अपनी अवधी भाषा में इस प्रकार से किया है। तो पाठ को शुरू करने से पूर्व हमारे कवि गोस्वामी तुलसीदास का हम परिचय जानेंगे विद्यार्थियों। तो चलो हम शुरू कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास का परिचय। अगले पेज पर आइए। गोस्वामी तुलसीदास है ना। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था विद्यार्थियों। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोहरो जिला एटा भी मानते हैं, है ना। जैसे हमने इससे पूर्व सूरदास का जो परिचय पढ़ा था, उसमें कुछ विद्वान हैं वो रेणुका क्षेत्र मानते हैं, और कुछ विद्वान हैं उनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिंहग्राम को मानते हैं। ऐसे ही जीवन के संदर्भ में मतभेद हमारे प्राचीन कवि हमारे गोस्वामी तुलसीदास के संदर्भ में भी मानते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि उनका जन्म है वो बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था, तो कुछ विद्वान कहते हैं कि उनका सोरो जिला एटा को मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। तुलसीदास का बचपन है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण था, क्योंकि जीवन में बहुत सारी बाधाएं आई थी। आपको पता होगा कि गोस्वामी तुलसीदास को है वो इनके माता पिता ने है वो अशुभ बालक मान करके अशुभ बालक मान करके है वो त्याग दिया था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता ने उनका बिछोह हो गया था। माता पिता से उनका बिछोह हो गया था। ऐसा बताते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म है वो अशुभ नक्षत्रों में हुआ था। इस कारण पंडितों ने ये कहा उनके माता पिता को कि ये बालक है वो आपके परिवार के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो ऐसा मान करके माता पिता ने है वो इनको त्याग दिया था। तो स्वाभाविक बात है विद्यार्थियों कि माता पिता से गोस्वामी तुलसीदास का बिछोह हो गया। बिछोह का अर्थ क्या होता है? अलग होना। ये माता पिता से क्या हो गए? अलग हो गए। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर गुरु की इतनी अच्छी कृपा हुई जिनके कारण इनको राम भक्ति का मार्ग मिला। राम की भक्ति, राम के भजन करने का अवसर गोस्वामी तुलसीदास को प्राप्त हुआ। पता होगा आपके इसके गुरु का नाम। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? गुरु कौन थे इसके? नरहरिदास। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। कौन है इनके गुरु? तो गुरु मानव मूल्यों के उपासक थे। उनसे भी बढ़कर के कौन हुए? गोस्वामी तुलसीदास। के मनुष्य को अपने जीवन मूल्य कभी नहीं भूलना चाहिए।
राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। विद्यार्थियों, राम भक्ति की जो परंपरा चली, राम की भक्ति करने वाले बहुत से कवि हुए हैं, लेकिन तुलसीदास की तुलना है वो अतुलनीय बताई जाती है कि उनकी तुलना अर्थात गोस्वामी तुलसीदास कवि के समान अन्य राम भक्त कवि कोई नहीं हुए। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। ऐसा बताते हैं कि कवि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम की भक्ति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। अपने रामचरित ग्रंथ में कवि तुलसीदास ने वो श्री राम की मानवीय मर्यादाओं का जिक्र किया है कि भगवान श्री राम हैं, वो ईश्वर होते हुए, भगवान होते हुए भी उन्होंने मनुष्य के आदर्शों का पालन किया है, मनुष्य की मर्यादाओं का पालन किया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास वो श्री राम को आदर्श पुरुष के रूप में देखते हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। और इसी के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास ने नीति संबंधी बातें बताई अपने काव्य के अंतर्गत। स्नेह कि वो श्री राम से कैसे प्रेम करते थे, और भगवान श्री राम वो मनुष्य प्राणी से, मानव समुदाय से कैसे प्रेम रखते थे। शील, श्री राम के आचरण कितने शील, शांत स्वभाव के थे। विनय, विनम्रता का भाव श्री राम में दर्शाया गया है। त्याग के संदर्भ में भी गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया है। देखो, श्री राम ने राजा दशरथ द्वारा दिया गया राज्य है ना, उसको त्याग करके वो वन में चले गए थे। तो देखो त्याग कितना बड़ा किया श्री राम ने। ऐसे आदर्श को भी अपने काव्य में गोस्वामी तुलसीदास ने उभारा है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। यह रामचरितमानस वो उत्तरी भारत, विद्यार्थियों भारत का आप नक्शा देखेंगे है ना, भारत का नक्शा देखेंगे तो ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। तो ऊपर वाला भाग है उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश उधर ही तो पड़ेगा ना। तो उत्तरी भारत के लोग हैं वो रामचरितमानस ग्रंथ को काफ़ी मानते हैं, और उत्तरी भारत में गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस ग्रंथ वो जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय रहा है। मानस के अलावा, रामचरितमानस के अलावा देखो कवि की कौन कौन सी रचनाएं अंडरलाइन करना विद्यार्थियों। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये भी गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हैं। अब आपके याद हो गई होगी कि गोस्वामी तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका सम्मान अधिकार था। अवधी भाषा तो देखो सर्वश्रेष्ठ गोस्वामी तुलसीदास की है ही है, इसके साथ साथ में ब्रज भाषा में भी है ना गोस्वामी तुलसीदास वो रचना क्रम करते थे। सन 1623 में काशी में उनका देवासान हुआ। गोस्वामी तुलसीदास वो मृत्यु लोक को पधार गए। कब? 1623 में। चलो आगे चलते हैं अगले पृष्ठ पर। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी में, रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में की है? अवधी में। और
विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की है। विनय पत्रिका यानी जिसमें विनम्र होने का आदर्श भाव दिखाया गया है, और कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की है। विद्यार्थियों, उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। उस समय की प्रचलित जितने भी काव्य रूप हैं उनमें तुलसी की रचनाओं में आप आराम से देख सकते हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद, रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे और सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। विद्यार्थियों, अब छंद के संदर्भ में आप 10वीं के विद्यार्थियों हैं तो छंद के संदर्भ में मैं आपको ज्ञान करवाऊंगा कि छंद क्या होते हैं, है ना। मतलब काव्य को नियमों के तहत संयोजित करना, निर्माण करना छंद कहलाता है। फिर छंद के भेद हो जाते हैं, है ना। मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद हैं। तो फिर छंद के भेद करने के बाद में बताते हैं कि भाई ये चौपाई छंद है, ये दोहा छंद है, ये सोरठा छंद है, हरि गीतिका छंद है, और चौपाई है। तो इस प्रकार से ये छंद बनते हैं, वो आपको आने वाले समय में बताएंगे कि छंद क्या होते हैं। विनय पत्रिका की रचना गे पदों में हुई है। जो विनय पत्रिका ग्रंथ है तुलसीदास का, वो गे पदों से तात्पर्य है गीत या गाने योग्य, है ना। इन पदों में इसकी रचना हुई है। कवितावली में सवैया छंद है। कवितावली में कौन सा छंद है? सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। एक कवि का क्या चल रहा है? रचनाक्रम चल रहा है कि कौन सी रचनाएं किस प्रकार किस छंद में की है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। रचनाओं में प्रबंध का मतलब है छंद के नियमों के अनुकूल, और मुक्तक का मतलब है छंद से मुक्त होकर के भी कवि ने रचनाक्रम किया है, गोस्वामी तुलसीदास ने। चलो आगे चलते हैं विद्यार्थियों। अब यहाँ पर आप जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, तुलसीदास के द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसका संक्षेप में वर्णन किया गया है कि इस पाठ के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं, विद्यार्थी क्या भाव ग्रहण करेंगे, क्या अर्थ ग्रहण करेंगे, इस पाठ में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए नई चीज़ क्या मिलेगी है, और कौन सी घटनाक्रम का यहाँ जिक्र किया गया है। ये सारी बातें हम यहाँ तो संक्षेप में जानेंगे, और जब पाठ की शुरुआत करेंगे, पाठ पढ़ाएंगे, उस समय विस्तृत रूप में इसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, हम पाठ का सार संक्षेप देखते हैं कि इस पाठ में अपने को पढ़ने के लिए क्या मिलेगा। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ये अंश कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस के बालकांड से। जो रामचरितमानस है तुलसीदास का अवधी भाषा में रचित ग्रंथ है, उसमें अलग अलग कांड हैं, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है ना, ऐसे अलग अलग कांड है। तो बाल कांड से लिया गया है ये। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। विद्यार्थियों, रामायण की घटना है ना, थोड़ी सी मैं रामायण की घटना बता दूं मैं आपको कि जब राम और लक्ष्मण हैं वो विश्वामित्र जी की रक्षा करने के लिए, है ना, विश्वामित्र जी हैं वो वन में यज्ञ वगैरह कर रहे थे, तो वहाँ पर है वो पिशाचों राक्षसों के द्वारा उनको काफ़ी
नुकसान होता था, यज्ञ उनका पूर्ण नहीं होता था, तो विश्वामित्र जी हैं वो राम और लक्ष्मण को अपनी रक्षा के लिए ले गए थे। अब विश्वामित्र जी को समाचार प्राप्त हुआ कि राजा जनक है ना, राजा जनक ने अपने राज्य में स्वयंवर का आयोजन किया है। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि ये भी राजकुमार हैं, तो इनको भी स्वयंवर के बारे है ना, स्वयंवर का दृश्य दिखाना चाहिए। तो स्वयंवर को दिखाने के लिए है ना, राजाओं की जो सभा लगी थी उस सभा में लेकर के विश्वामित्र जी हैं वो राम और लक्ष्मण को लेकर पहुँचे जाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब स्वयंवर की प्राचीन समय में है ना इस प्रकार की परंपराएं हुआ करती थी। तो राजा जनक ने अपने दरबार में है वो स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर में अनेक राजा महाराजा आए हुए थे, अलग है ना, अनेक देशों से, अनेक राज्यों से। तो उसमें विश्वामित्र राम लक्ष्मण को भी है सभा में निमंत्रण मिला था, वो भी गए हुए थे, बैठे हुए थे। तो वहाँ पर क्या होता है कि राजा जनक के द्वारा ये घोषणा की जाती है, राजा जनक के द्वारा ये घोषणा की जाती है कि शिव का धनुष है, यह साधारण धनुष नहीं है ना, महाशिव शंकर का धनुष है। और शिव शंकर हैं, शंकर भगवान हैं, वो परशुराम के गुरु थे। तो शंकर भगवान का धनुष तोड़ना है वो साधारण बात नहीं है, लेकिन ये जानती हुई भी उसने आजमाया कि इस धरती पर कितने के वीर पुरुष अब भी हैं जो ये काम कर सके। तो वहाँ पर शंकर भगवान का धनुष है ना, उसको श्री राम के हाथों से तोड़ा जाता है। जो ही धनुष टूटने की आवाज़ परशुराम के कानों में सुनाई देती है तो परशुराम जी हैं वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि शिव का धनुष अपने गुरु का धनुष था वो, और गुरु का धनुष टूट गया, किसी ने तोड़ डाला, तो स्वाभाविक बात है, नाराज होने वाली बात। तो वो काफ़ी गुस्से में और क्रोधित हो जाते हैं। आगे सुनो, अब शिव धनुष को खंडित देकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, है ना, अपने आप से बाहर, आपे से बाहर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं विद्यार्थियों? परशुराम जी। कि शिव के धनुष को किसने तोड़ा है? राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। अब आगे क्या क्या घटनाक्रम हुआ वो तो आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन श्री राम ने विनम्रता का व्यवहार किया और विश्वामित्र ने समझाया परशुराम को कि परशुराम आप तो खैर बहुत क्षत्रिय कुल में बहुत बड़े हैं, तो आपके अलावा भी संसार में कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको इतना क्रोध नहीं करना चाहिए बालकों के ऊपर। फिर बाद में राम की शक्ति की परीक्षा ली परशुराम ने। तो शक्ति की परीक्षा लेने के बाद में परशुराम जी हैं वो समझ गए कि भाई अब इस संसार में है वो राम के रूप में विष्णु का दूसरा अवतार हो चुका है, तो उनका गुस्सा शांत होता है। आगे देखो, इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, तो इस बीच में राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। लक्ष्मण हैं वो तुलसी है ना, परशुराम के जो क्रोध भरे वचन हैं उनका उत्तर है वो व्यंग्य बाणों के माध्यम से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ
और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। लक्ष्मण वीर रस से विद्यार्थी, और लक्ष्मण ने कौन से रस का प्रभाव दिखाया है? वीर रस का, है ना, जिसमें जोश उत्साह, हाँ, ऐसा रस दिखाया व्यंग्य उक्तियों के माध्यम से। तो उनकी लक्ष्मण की व्यंग्य उक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति यहाँ इस संवाद में प्रस्तुत की गई है। अगले पेज पर चलते हैं। देखिए विद्यार्थी, थोड़ा सा जिक्र करवा दूँ। देखो ये राजा जनक बैठे हैं। कौन बैठे हैं? राजा जनक। और अन्य कुर्सियों के ऊपर, है ना, ये इधर वाले हैं विश्वामित्र जी, और अन्य राजा महाराजा हैं। इनमें लंका पति रावण भी पधारा हुआ है, और बहुत सारे राजा महाराजा, बलशाली, विद्वान, चतुर, तरह तरह के, है ना, बलशाली, ज्ञानी, बुद्धिमान, है ना, राजा महाराजा हैं। वो राजा जनक के दरबार में बैठे हुए हैं। और ये स्वयंवर का, है ना, ये कहाँ का कक्ष सजा हुआ है? स्वयंवर का ये कक्ष सजा हुआ है ना, ये दरबार लगा हुआ है विद्यार्थियों। इधर देखिए ये परशुराम जी हैं। ये कौन हैं? परशुराम हैं। इधर देखिए ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है। किसकी जोड़ी है? राम लक्ष्मण की जोड़ी है। ठीक है, राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। और देखिए ये शिव का धनुष है। ये किसका धनुष है? शिव का धनुष है। देखो ये प्रत्यांजना चढ़ाने के बाद में तोड़ दिया गया, है ना। जैसे श्री राम ने बाण चलाने के लिए प्रत्यांजना को खींचा और ये धनुष है वो टूट गया है। ये दृश्य समझ में आ गया स्वयंवर का? चलो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अवधी भाषा में रामचरित ग्रंथ का बालकांड। राम लक्ष्मण परशुराम के बीच क्या संवाद होता है? संवाद का अर्थ होता है वार्तालाप। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा था। देख लीजिए, अब शुरू करता हूं। नाथ शंभु धनु भंजन ह्यारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आईसु कहा कही किन मोही, सुनी ऋषाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करे लड़ाई। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तय मारे जहीं सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परशुधरी अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न ऐसी ऋष किनी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी ऋषाई कह भृगुकुल केतु। देखिए एक बार पुनः पढ़ दूं मैं आपको। नाथ शंभु धन भंजन ह्यारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आईसु कहा कही किन मोही, सुनी ऋषाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी लड़ाई। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस भाऊ सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तय मारे जहीं सब राजा। सुने मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परशुधरी अवमाने। बहु धनु तोरी लड़काई, कभू न अस ऋष किनी गोसाई।
यहू धनु पर ममता केहू हेतु सुनी ऋषि कह भृगु कुल केतु। ठीक है, अब शब्दार्थ बताऊं मैं आपको विद्यार्थियों। नाथ है, कैसे समझ पाएंगे आप शब्दार्थ है। एक नंबर नाथ है, स्वामी, शंभु धनु, शिव धनुष, शिव धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला, तोड़ने वाला, हो ही होगा, केऊ यहाँ लिख दूं क्या, चलो यहाँ एक बार बढ़ दूं, कोई, दास सेवक, सेवक, आयशु आज्ञा, का है यहाँ लिख देता हूँ इसका भी, क्या, कहिए कहना, 8 नंबर कहना, मोही मुझे, मोही मुझे, ऋषि क्रोध, क्रोध, सेवकू का यहाँ लिख देता हूँ सेवक, सेवकू, सेवकाई 11 नंबर, सेवा 12 नंबर, अरिकरणी शत्रु कर्म, शत्रु कर्म या शत्रुता करने वाला, लड़ाई युद्ध या झगड़ा, सुनो राम जही शिव धनु, शिव जी का धनुष तोरा तोड़ने सहस बाहु, है ना, जिसके 1000 भुजाएं थी भाई, ये किसका शत्रु था भाई, सहस बाहु परशुराम का था भाई, है ना, ये परशुराम का शत्रु था। इसके 14 नंबर लगा देता हूँ, है ना, परशुराम का शत्रु सहस बाहु, परशुराम का शत्रु, रिपु यानी शत्रु, रिपु यानी शत्रु, मोरा मेरा, मेरा, बिलगाई इसके 15 नंबर लगा देता हूँ, अलग, अलग, बिहाई यानी छोड़ना, समाजा समाज, न तय नहीं तो, न तो नहीं तो, मारे जे ही सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन, मुस्काने मुस्कुराना 16 नंबर, मुस्काना, मुस्काना, अवमाने अपमान, अवमान्य 17 का इधर लिख देता हूँ अपमान, बहु बहुत, धनुई धनुष, तोरी तोड़ना, लरिकाई 17 नंबर,
बचपन, बचपन। ऐसी, ऐसा, ऐसी, ऐसा। रिस, क्रोध। इसके देखो मैं नंबर 18 लगा दूं, 18 नंबर, क्रोध। ऋषि यानी क्रोध। गोसाई, स्वामी। 19 नंबर, स्वामी। धनु, ममता। इसका यहाँ लिख दो ममता, अटेसी लिख दूँ रे, बोर्ड छोटो पड़ गो रे टाबरो। प्रेम, हेतु। अब मीनिंग घनी बता दूँ लेकिन बोर्ड छोटो पड़ गो। 20, हेतु, कारण। भृगुकुल केतु है ना, भृगुवंशी। ठीक है, ये आपके शब्दार्थ हो गए। अब मैं भावार्थ बताने से पूर्व आपको क्या बता दूं, एक प्रसंग और बता दूं। हाँ, तो यस प्रसंग देखिए विद्यार्थियों, मैं लिख दूं एक बार। प्रस्तुत, प्रस्तुत काव्यांश, काव्यांश हिंदी पुस्तक, हिंदी पुस्तक क्षितिज, क्षितिज भाग, क्षितिज भाग 2 में, भाग 2 में लक्ष्मण परशुराम, परशुराम संवाद से अवतरित, अवतरित रामचरित, रामचरित मानस के बालकांड से, बालकांड से लिया गया, लिया गया लिया गया तुलसी, तुलसी दास द्वारा रचित, रचित काव्य है। इसमें, इसमें राम लक्ष्मण, लक्ष्मण और परशुराम, परशुराम के परस्पर, के परस्पर वार्तालाप, परस्पर वार्तालाप का वर्णन, का वर्णन किया गया है। यह अपना क्या हो गया, प्रसंग। अब करेंगे विद्यार्थियों इसकी क्या व्याख्या करेंगे, क्या करेंगे, व्याख्या। अब व्याख्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, है ना, लिखवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा भाई। ठीक है विद्यार्थियों, है ना, थोड़ी भाषा अवधि है विद्यार्थियों, लेकिन अवधि होने के बावजूद आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बैठा हूँ आपके सामने, आपकी हर समस्या का समाधान करूँगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊँगा। अब एक बार पुनः पिछले वाले प्रश्न के ऊपर चलेंगे आपको लेकर के। तो चलिए अब शुरू कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, भावार्थ कर रहे हैं।
इसका भाव आपको ग्रहण कराएंगे, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो सुनिए, नाथ शंभु धनु भंजन यारा होई केऊ एक दास तुम्हारा। पहले प्रसंग जोड़ेंगे, है ना। गोस्वामी तुलसीदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब श्री राम के द्वारा स्वयंवर में धनुष टूट चुका था और धनुष टूटने की ध्वनि सुन कर के वहाँ परशुराम क्रोधित होकर के आ जाते हैं। तो क्रोधित स्वभाव वाले परशुराम को देख करके श्री राम कहने लगे। इतना प्रसंग जोड़ना पड़ेगा विद्यार्थियों, एक बार पुनः सुन सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब श्री राम के हाथों से धनुष टूट चुका था और धनुष टूटने की ध्वनि सुन करके परशुराम क्रोधित होकर के स्वयंवर में आ जाते हैं, उस समय क्रोधित परशुराम को देख करके श्री राम कहने लगे कि हे स्वामी शिव धनुष को तोड़ने वाला, हे स्वामी शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो। आई बात समझ में, है ना। प्रसंग जोड़ने के बाद कि हे स्वामी शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। आयुषु कहा कही किन मोही, स्वामी आज्ञा दीजिए, स्वामी मुझे आज्ञा दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। और यह सुनकर के परशुराम और अधिक क्रोधित होकर कहने लगे। क्रोध आयो ना, रिसाई यानी क्रोध। तो यह सुन करके परशुराम और अधिक क्रोधित होकर के कहने लगे, सेवकू सो जो करे सेवकाई। परशुराम कहने लगे कि सेवक वह होता है जो सेवा कार्य करता है। अरी करनी करी करी लड़ाई, आपने तो श्री राम शत्रु कर्म किया है, आपने तो श्री राम मेरे साथ शत्रुता की है, इसलिए आप तो युद्ध करने योग्य हो गए हैं, लड़ाई करने योग्य हो गए हैं। तो लड़ाई तो क्या लिखोगा रे, युद्ध करने योग्य हो गए हो। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा। परशुराम क्या कहते हैं, सुनना विद्यार्थियों, कि सुनो राम जेहि शिव धनु तोड़ा, कि सुनो राम जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह तो सहस बाहु है ना, सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु बन गया है। रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा। कि जिसने, सुनो राम जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह तो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु बन गया है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो, उसको इस राजाओं के समाज से अलग कर दो, है ना। जिसने शिव धनुष तोड़ा है उसको इस राजाओं के समाज से अलग कर दो। न त मारे जहें, नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा, नहीं तो ये सारे राजा हैं वो मेरे हाथों से आज ही मारे जाएंगे, अभी मारे जाएंगे, है ना। किस, हाँ, नहीं तो ये सभी मेरे हाथों से मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, और परशुराम के वचन सुन करके लक्ष्मण मुस्कुरा,
है ना मुस्काने लगे, बोले परशुधरी अवमाने, और बोले कि परशुराम ने क्या किया है, अपमान किया है। परशुराम ने क्या किया है, अपमान किया है। बहुधनी तोरी लड़काई, और लक्ष्मण क्या कहते हैं, सुनो भाई, बड़ी बड़ी डिंगा हाँकबा लागा लक्ष्मण जी। बहुधनी, बहुत धनुष, धनु यानी धनुष, तोरी लड़काई बचपन में, लड़काई बचपन में। लक्ष्मण कहने लगे कि हमने बचपन में अनेक धनुष तोड़े हैं, कभू न ऐसी ऋष कीनी गोसाई है स्वामी, लेकिन ऐसा क्रोध आज तक किसी ने नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु। आप तो मुनिवर ये बताइए कि इस धनुष के ऊपर आपका इतना प्रेम किस कारण से है। सुनी ऋषाई कह भृगुकुल केतु, और यह सुनकर के भृगुवंशी परशुराम को और अधिक क्रोध आ जाता है। आया क्या समझ में विद्यार्थियों? देख लो एक बार और कहता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री राम के द्वारा धनुष तोड़ देने पर धनुष टूटने की ध्वनि सुन करके क्रोधित होकर परशुराम वहाँ आ जाते हैं। क्रोधित परशुराम को देखकर श्री राम विनय पूर्वक वचनों से कहने लगे, हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा, आप कहिए उसके लिए, आप कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। और यह सुनकर के परशुराम को और अधिक क्रोध आ जाता है, और परशुराम कहने लगते हैं श्री राम से कि सेवक तो वह होता है जो सेवा कार्य करता है, सेवा क्रम करता है, लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने तो शत्रु कर्म किया है, इसलिए वह सेवक न होकर के युद्ध करने के योग्य हो गया है। सुनो राम, परशुराम कहते हैं, सुनो राम, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह तो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु बन गया है, इसलिए धनुष तोड़ने वाले को राजाओं के समाज से अलग कर दो, न तो मारे, नहीं तो आज सारे राजा लोग हैं वो मेरे हाथों मारे जाएंगे। और मुनि परशुराम के वचन सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले कि परशुराम ने अपमान किया है, और कहने लगे बहुधनी तोरी लड़काई। लक्ष्मण कहने लगे कि बचपन में हमने ऐसे तो अनेक धनुष तोड़े हैं, कभू न ऐसी ऋष कीनी घोषे, लेकिन स्वामी किसी ने आज तक ऐसा क्रोध नहीं किया। आप तो ये बताओ कि इस धनुष के ऊपर आपका इतना प्रेम किस कारण से है। यह सुनकर के परशुराम भृगुवंशी, भृगुकुल केतु परशुराम को और अधिक क्रोध आ जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे चलते हैं। भावार्थ बहुत ही अच्छा मैंने बताया है, अब आगे चलते हैं। चलो आगे देखिए। रे नरप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इसका अर्थ बता दूं। नरप बालक राजकुमार, राजा का पुत्र होता है उसको बोलते हैं राजकुमार। काल बस, काल वश हो जाएगा, काल वश। बोलत बोलना, बोलत बोलना, तो ही
आपको, तुझको, संभार समझ, संभार समझ। धनु का धनुष हो जाएगा, लिखूं क्या, लिख देता हूं धनुष। सम सम्मान, त्रिपुरारी धनी है ना, त्रिपुरारी धनी क्या होगा, शिव धनुष, शिव धनुष, शिव धनुष, शिव धनुष। विदत जानता है, सकल सारा, सारा संसार। अर्थ सुन लो, भावार्थ सुनो इसका। रे नरप बालक, परशुराम कहते हैं राजा के राजकुमार, काल बस कि तेरो काल है, क्या है तेरा, काल है। बोलत बोलने का तो ही तुझको न नहीं, संभार समझ नहीं है। परशुराम क्या कहते हैं कि कालवश होने के कारण बालक आपको बोलने की समझ नहीं है। धनु ही समान त्रिपुरारी धनुष, ये साधारण धनुष नहीं है, ये साधारण धनुष नहीं है तो कैसा है, ये शिव धनुष है। अने ये मेरे गुरु शिव का धनुष है। विदित सकल संसार, अने इसके बारे में सारा संसार जानता है। अर्थ सुनो। रे नरप बालक, परशुराम कहते हैं कि राजा के राजकुमार कालवश होने के कारण आपको बोलने की समझ नहीं है। ये साधारण धनुष नहीं है, ये शिव धनुष मेरे गुरु का धनुष है। अरे यह सारा संसार जानता है, इसलिए ये धनु ही नहीं है ना, ये धनु ही नहीं है, ये बहुत बड़ा धनुष है। समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों, ठीक है। थोड़ा विशेष बता दूं मैं आपको, हाँ धीरे धीरे आपको है वो सिखाते हुए चले जाऊंगा। चलो देखो, पहला विशेष लिखो आप, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण और परशुराम, परशुराम के मध्य वार्तालाप या संवाद, वार्तालाप का वर्णन किया गया है, किया गया है। नंबर 2, अवधि है ना, सॉरी, अवधि भाषा व तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अगले पेज पर चलें क्या, थोड़ा सा देखो, पेज तो कम ही पड़ेगा अपने पास। वीर रस व ओज गुण, वीर रस ओज गुण और व्यंग्योक्तियाँ, उक्तियों का
प्रयोग हुआ है। भाषा अभिव्यक्ति सरल सुबोध सुगम्य है। अनुप्रास उपमालंकार, अनुप्रास उपमालंकार, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है विद्यार्थियों, और मैं आगे है विस्तृत और आपको बताता रहूँगा विद्यार्थियों। अब है ना, अब आपसे है वो नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप प्रसन्नचित्त रहें, अपने अध्ययन में लगे रहें। थैंक्स यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई में बने रहें।